हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित संस्मरण रेखा चित्र भक्तिन से जुड़ा हुआ एक अन्य प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, भक्तिन नामक संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विशेषताओं पर अपने विचार दीजिए, अथवा संस्मरणात्मक रेखा चित्र के तत्वों के आधार पर भक्तिन का मूल्यांकन कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। महादेवी वर्मा के द्वारा रचित भक्तिन नामक रेखा चित्र अति भावुकतापूर्ण है। भक्ति का रोचक और यथार्थ ढंग से ऐसा चित्रण किया गया है कि पाठकों को उसकी छवि अपने भीतर महसूस होने लगती है, उसका सुख दुख अपने आप महसूस होने लगता है। इसका चित्रांकन इतना सजीव है कि उसकी एक एक रेखा प्राणों की धड़कन सी अनुभव होने लगती है। डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त इस विषय में कहते हैं, पढ़ते समय प्रत्येक वाक्य, शब्द, चित्र और उसमें निहित अर्थ पाठक के मानस चक्षुओं के सम्मुख एक चित्र सा खींच दे। उसे लगे कि उसके आगे सिनेमा की रील खुलती जा रही है और पढ़ने के बाद भी बहुत देर तक उसकी गूंज उसके मन में छाई रहे। लेखिका ने संस्मरणात्मक रेखा चित्र के सभी तत्वों को प्रस्तुत करने में पूरी तरह से सफलता प्राप्त की है। आइए इन्हीं पर निमन से विचार करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है जी, चित्रात्मकता। लेखिका ने शब्दों के कुशल प्रयोग से भक्तिन और अन्य पात्रों के इतने सुंदर चित्र अंकित किए हैं कि वह आंखों के सामने साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। उसने कहीं भी शब्दों का व्यर्थ आडंबर जाल नहीं रचा। वह जानती है कि कहाँ मोटी या बारीक रेखाओं का प्रयोग करना है। भक्तिन का रूप चित्रण करती हुई लेखिका संस्मरण का आरंभ करते हुए इस वाक्य से करती है, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी। जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। जब भी लेखिका को अवसर मिलता है, वह गतिशील शब्द चित्रों को अति सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। जिठानियां बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। लेखिका ने भक्तिन की वेशभूषा का सहज स्वाभाविक चित्रण करते हुए लिखा है, घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए एक कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे पास सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन में के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ, उसकी अति अभी दूर है। लेखिका अद्भुत ढंग से शब्दों को उकेरती है। वह शब्द शिल्पी है। वह अनावश्यक वर्णनों को त्याग कर प्रत्येक शब्द को बड़े सुंदर और सटीक ढंग से चुनने में अति निपुण दिखाई देती है। इसी कारण वह संसारनात्मक के गुणों में अति उच्च स्थान की अधिकारिणी भी बन पड़ी है। नंबर 2 है जी, एकात्मकता। एकात्मकता का गुण महादेवी वर्मा के पूरे साहित्य में अनूठे रूप से विद्यमान है। उसमें कहीं भी बिखराव नहीं है। रेखा चित्र और संस्मरण अपने आप में ही आकार के अनुसार छोटे होते हैं। यदि उनमें एकात्मकता की कमी हो तो उनका कोई प्रभाव नहीं रह पाता। महादेवी वर्मा ने भक्तिन को आरंभ से अंत तक एक सूत्र में बांधकर एकात्मकता का अद्भुत परिचय दिया है। उसकी अर्जुन की तरह दृष्टि मछली की आंख पर टिकी रही और इधर उधर के परिवेश और पात्रों को भक्तिन से ही जोड़कर आगे बढ़ती है। पूरे संस्मरण में एक पंक्ति तक ऐसी नहीं जो अप्रासंगिक हो या अनावश्यक रूप में लिखी गई हो, और इसी कारण संस्मरण में पूर्ण रूप से मार्मिकता बनी रही है। भक्तिन स्वयं तो अभागी थी, पर साथ ही उसकी बेटियों का भाग्य भी ठीक नहीं था। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने जतन के संभालते हुए गायें, ढोर, खेती बरी सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने को कौन कहे। अंत में एक बार लगान ना पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में रखा। युद्ध अपमान तो उसकी कर्मठ में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। महादेवी वर्मा के संस्मरण में एकात्मकता सर्वत्र विद्यमान होती हुई है, ऐसा दिखाई देता है। नंबर 3 है जी,
संक्षिप्तता। संस्मरण को अंग्रेजी में स्नैपशॉट कहते हैं, जो यह व्यक्त करता है कि जिस प्रकार बटन दबाते ही कैमरे में चित्र कैद हो जाता है, उसी प्रकार छोटे से चित्रण में संस्मरण प्रस्तुत हो जाना चाहिए। उसे व्यक्ति की प्रभावशाली और संघन झांकी देनी चाहिए, न कि पूरा विस्तार। उसमें विवरण में से बचना चाहिए। वह गागर में सागर भरने की कला है, जिसे छोटे छोटे वाक्य हों। लेखिका ने भक्तिन के पूरे जीवन के सुखों दुखों की कथा गिने चुने प्रश्नों में देने में सफलता प्राप्त की है। भक्तिन के प्रति मालकिन और मालकिन के प्रति भक्तिन के संबंधों का चित्र कितनी संक्षिप्तता से संभव हो सकता है, इसकी झलक लेखिका ने एक पंक्ति में अद्भुत उत्कृष्टता से करके अपने लेखक की श्रेष्ठता को उजागर किया है। मैं प्रायः सोचती हूँ, जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। निश्चित रूप से लेखिका का रचना और शैली संबंधी ज्ञान अद्भुत है, इसीलिए वह संक्षिप्तता का इतना अच्छा ढंग हमारे सामने प्रस्तुत कर पाई है। नंबर 4 है जी तटस्थता। संस्मरणकार तटस्थ होकर व्यक्ति के चेहरे, भाव भंगिमा, शारीरिक संरचना, त्वचा का रंग, अंगों की बनावट, वेशभूषा, भावों के उतार चढ़ाव आदि को अंकित कर देता है। महादेवी वर्मा ने भक्तिन के रूप, छवि और चरित्र को पूर्ण रूप से तटस्थ होकर अंकित किया है। उसके सामने यह समस्या कदापि नहीं थी कि उसे किसी महापुरुष की भक्तिपूर्ण ढंग से श्रद्धांजलि देनी थी। लेखिका ने एकांकी भाग से भक्तिन की अच्छाई बुराइयों को व्यक्त किया है। उदाहरण के लिए छोटे कद और दुबले शरीर वाली, पतले होठों और कोनों से दृढ़ संकल्प, आंखों से विचित्र समझदारी, विश्वास भरा कंठ, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, अनामधेय गोपालिका की कन्या, सास को खरी खोटी सुनाने वाली, क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायन करने वाली, सुविधा असुविधा की चिंता ना करने वाली, शास्त्र के प्रश्नों को सुविधा से सुलझाने वाली। महादेवी वर्मा के हृदय में भक्तिन के लिए एक विशेष स्थान था, लेकिन उसने कहीं भी उससे संबंधित बातों और गुणों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा। वह सर्वत्र तटस्थता का आवरण ओढ़े रही और यही उसकी एक विशेषता बनके हमारे सामने आया। नंबर 5 है जी संवेदनशीलता। महादेवी वर्मा अति भावुक और संवेदनशील लेखिका थी। उसने ऐसी भाषा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जिससे उसकी भक्तिन के प्रति संवेदना चाहे अनचाहे उजागर हुई है। उसने राग द्वेष से ऊपर उठकर अपने कार्य को सफलता से संपूर्ण किया है। भक्तिन किसी भी स्थिति में अपनी मालकिन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। लेखिका जब बद्री, केदार आदि ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों पर गई थी तो भक्तिन साथ ही थी। वह छाया की तरह उसके साथ रही थी। देश की सीमा पर जब युद्ध की विभीषिका प्रकट हुई और भक्तिन के बेटी, दामाद, नाती उसे लेने के लिए आ गए थे तो बहुत समझाने बुझाने पर भी वापस नहीं गई थी। उसकी संवेदनशीलता पर हर पल लेखिका से जुड़ी हुई थी। वह जीवन पर्यंत अपनी संवेदनशीलता के कारण लेखिका को कहीं छोड़ नहीं पाई और ना लेखिका उसे अपने से अलग कर पाई। पूरे संस्मरण में संवेदनशीलता का पुट सर्वत्र विद्यमान है। इसके कारण संस्मरण में गद्य गीत का आनंद सा प्राप्त होने लगता है। नंबर 6 है जी विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता। संस्मरण में वर्णित पात्र कल्पित नहीं होता, वह लेखक के निकट रहने वाला और कोई परिचित ही होता है। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरणों में सभी पात्र अपने निकटवर्ती ही चुने हैं, इसलिए उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो ही नहीं सकती। लेखिका ने उनके विषय में वही लिखा है जो उसने स्वयं देखा था। वह उनके सुख दुख की स्वयं साक्षी थी। उसने उन्हें स्वयं देखा परखा था। उनके सुख दुख उसकी कल्पना नहीं थे, बल्कि गहरे से जुड़े हुए थे। जैसे जहां मालिक वहां नौकर, मालिक को भले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर न्याय है। ऐसे अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। वस्तुतः भक्तिन एक ऐसा संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो अपने भीतर कलागत विषयों को समेटे हुए है। यह पूर्ण रूप से अपने आप में संपूर्ण है और यह लेखिका की विशेषता है जिसने अपने इस
आत्मक रेखा चित्र में सारी विशेषताओं को समाहित करने का प्रयास किया है और इसमें वह सफल भी हुई है। धन्यवाद विद्यार्थियों।